तो देखिए जॉइंट्स बेसिकली सीक्वल के अंदर 5 तरीके के होते हैं। 5 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली यूज़ किया जाता है। आपके इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं जो इन्हीं जॉइंट्स में से मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जॉइंट होता है इनर जॉइंट। इनर जॉइंट का मतलब होता है जैसे मान लो एक टेबल है जिसको हम लोग टेबल 1 कह रहे हैं और एक दूसरा टेबल है जिसको हम टेबल 2 कह रहे हैं। तो टेबल 1 और टेबल 2 में जो भी कॉमन रहेगा, जो भी डेटा कॉमन रहते हैं, उनको उनको हम लोग इनर जॉइन के थ्रू अगर रिटर्न कराना चाहते हैं, तो हम लोग इनर जॉइन यूज़ करते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए जैसे मान लो एक टेबल है T1 और एक टेबल है T2। इन दोनों के अंदर मान लो एक कॉलम में मान लो X, जो इस टेबल के अंदर अवेलेबल है, बाकी A, B, C, D अदर कॉलम्स भी अवेलेबल है। इस T2 के अंदर भी एक कॉलम है X, बाकी सी डी ई अदर कॉलम्स है। तो ये जो एक्स कॉलम है, ये एक्स कॉलम दोनों के अंदर कॉमन है। तो इन दोनों कॉमन कॉमन जो हमारा टेबल है, टेबल के अंदर जो कॉमन कॉलम है, उनको अगर आप रिजल्ट में लेकर आना चाहते हो तो आप इनर जॉइन यूज करते हैं। लेफ्ट जॉइन की अगर हम बात करें, लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये T1 है, ये हमारा टेबल 1 जो मैंने ले लिया और टेबल 2 ले लिया। तो टेबल 1 के सारी डेटा को तो ये हम शो करेंगे, यानी कि लेफ्ट वाले टेबल के सारी डेटा को शो करेंगे, लेकिन टेबल 1 और टेबल 2 में जो कॉमन रहेगा उनको भी हम लोग रिजल्ट के अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। कहीं कहीं पे इसको आउटर जॉइन भी, लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे लेफ्ट जॉइन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और राइट जॉइन की अगर हम बात करें, तो ये आपका सेम लेफ्ट जॉइन के जैसा होता है, बस ये उल्टा होता है। मतलब टेबल 2 की सारी डेटा को ये रिटर्न करेंगे, साथ में जो दोनों T1 और T2 टेबल 1 टेबल 2 के अंदर मैच हो रहे हैं उनको आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये हम लोग इसके लिए हम लोग राइट जॉइन यूज करते हैं। तो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन आपको समझना होगा। लेफ्ट का बेसिकली मतलब होता है कि आप जब सीक्वल के अंदर क्वेरी लिख रहे हो, तो जो टेबल आप पहले यूज कर रहे हो उसको हम लोग लेफ्ट लेफ्ट टेबल बोलते हैं, और जो आप बाद में लिख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं राइट टेबल या सेकंड टेबल हम लोग बोल सकते हैं। फुल आउटर जॉइन जो होता है, ये अगर दोनों टेबल के अंदर कोई मैचिंग है, जैसे कोई कॉलम ऐसा है जो मैचिंग कर रही है, तो वो क्या करेगा, उस मैचिंग के डेटा को भी लेकर आएगा, बाकी टेबल 1 के भी डेटा को शो करेंगे, टेबल 2 के भी डेटा को शो करेंगे। तो ये सब कुछ लेकर आता है, बट कंडीशन ये सबसे पहले उस टेबल के अंदर कोई ना कोई कॉलम जो होता है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये T1 टेबल है, ये T2 टेबल है, और इसके अंदर एक है एक्स कॉलम, बाकी ए बी। T2 के अंदर एक एक्स कॉलम है, बाकी सी एंड डी। तो ये क्या करेगा ना, इन दोनों के अंदर ये कॉमन है और हम फुल आउटर जॉइन लेकर आना चाहते हैं। तो एक नया टेबल हम जब बनाएंगे, उसके अंदर एक्स भी होगा, ए बी भी होगा, सी और डी भी होगा। मतलब ये पूरा का पूरा टेबल आपका बना के दे देता है। तो ये चीज़ हमारा फुल आउटर जॉइंस के अंदर होता है। सेल्फ जॉइन ये आपको वर्क करता है, ये एक तरीके से रेगुलर जॉइन ही होता है, इनर जॉइन के जैसा ही। बस इसमें फ़र्क ये है कि आपके लिए इसमें आपका एक ही टेबल होता है। तो जैसे हमारे पास एक ही टेबल है, T1 करके एक टेबल है। ये क्या करता है, अपने ही टेबल को 2 टुकड़े में कर लेता है, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं इंस्टेंस। जैसे एक TA बना देता है, एक TB बना देता है, और उन दोनों के अंदर कॉलम्स जो होंगे वो सेम टू सेम होने वाले हैं। जो भी कॉलम इसके अंदर है, जैसे XAB, इसके अंदर भी XAB रहेगा कॉलम, इसके अंदर भी XA और B रहेगा कॉलम। तो हम अपने ही दोनों टेबल के अंदर जॉइंट्स लगा सकते हैं। हम इसमें भी मतलब आप ये सिंपल समझिए कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके, लेफ्ट जॉइन आउटर जॉइन यूज़ करके आप अपना सेल्फ जॉइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। अब हम इनके सिंटैक्स के बारे में देखते हैं। इनर जॉइन के अगर हम सिंटैक्स को देखें, तो वो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होते हैं। हमें यूज़ करना होता है सेलेक्ट, फिर कॉलम नेम्स, मतलब किस कॉलम नेम को आप रिजल्ट में लेकर आना चाहते हैं, तो उस कॉलम्स के सारे नेम को आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर सारे ही लेकर आना चाहते हैं तो आप एस्टिक सिंबल यूज़ करेंगे। अगर आप एक लेकर आना चाहते हैं तो एक कॉलम का नाम लिखेंगे। 2 लेकर आना चाहते हैं तो जैसे ए एक मेरा कॉलम है, फिर कॉमा लगा के आप बी लिखोगे। तो ए और बी कॉलम को हम आउटपुट में लेकर आ सकते हैं। फ्रॉम टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 1 जो है ये लेफ्ट, आपका लेफ्ट टेबल है। और इनर जॉइन हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे जब हमें इनर जॉइन यूज़ करना होता है। फिर टेबल 2 यूज़ करते हैं, ये हमारा राइट टेबल होता है, मतलब ये वाला टेबल, और ये मेरा लेफ्ट टेबल है, ये मेरा राइट टेबल है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ऑन। ऑन एक कीवर्ड होता है, ये डिफाइन करता है कि आपका जो दोनों टेबल है वो किस कॉलम के बेसिस पर कॉमन है। तो जॉइंस तभी वर्क करते हैं जब उनके अंदर कोई ना कोई कॉलम एक दूसरे से कॉमन होते हैं। तो जैसे ये आपको ध्यान देना है, ये टेबल 1 है, मतलब जैसे हमें जब कॉमन पॉइंट इंडिकेट करना होता है, तो हम लोग टेबल नंबर 1 लेते हैं, डॉट लगाकर कॉलम का नेम लेते हैं। इक्वल टू टेबल नंबर 2 लेते हैं, डॉट लगा के कॉलम नेम लिखते हैं। तो ये डिफाइन करता है कि किस कॉलम, कौन सा ऐसा कॉलम है जो दोनों ही टेबल में कॉमन है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है जो हम लोग इनर जॉइन के अंदर यूज़ करते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन की अगर हम बात करें, तो लेफ्ट आउटर जॉइन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपका जो लेफ्ट साइड में टेबल होगा, उनकी सारी डेटा को आप रिजल्ट में लेकर आओगे, और टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर जो कॉमन होते हैं वो भी आप रिजल्ट में लेकर आओगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप रिजल्ट निकालते हो,
अब आपने मान लो बाई चांस आपने टेबल कुछ ऐसे कॉलम्स लिए जो टेबल 2 के अंदर अवेलेबल है और वो इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब मैचिंग वैल्यूज़ नहीं है, तो राइट साइड में जो टेबल रहेंगे उसके रिजल्ट हमेशा जीरो आने वाले हैं। इसको मैं आपको आगे जब एग्जांपल करूँगा तो और अच्छे से समझाऊँगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट जॉइन के अंदर अगर राइट साइड में कोई आपने कॉलम यूज़ कर लिया है तो उनकी मैचिंग वैल्यू अगर कोई नहीं है तो आपकी जो वैल्यू होगी राइट साइड में वो जीरो होने वाली है। इनका सिंटेक्स सेम टू सेम इनर जॉइन के जैसा ही होता है, बस यहाँ पर हम लेफ्ट कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेफ्ट जॉइन यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर ऑन कीवर्ड लगाकर आप टेबल नंबर 1 कॉलम नेम डॉट लगा के कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट लगाकर कॉलम नेम, जो कि इन दोनों टेबल के अंदर कॉमन होते हैं। तो लेफ्ट जॉइन कैसे वर्क करता है इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। जैसे ये T1 है, इसके अंदर एक्स ए, और ये T2 है, इसके अंदर एक्स और बी है, तो ये T2 टेबल है। तो जब हम ये पॉइंट लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट टेबल के तो सारे के सारे डेटा आएंगे, एक्स एंड ए ये तो पूरे आएंगे और इनके अंदर मैचिंग जो है वो भी पूरा आएगा, लेकिन बी नहीं आएगा क्योंकि ये राइट साइड के टेबल में है। तो लेफ्ट जॉइन इस तरीके से वर्क करते हैं। राइट टेबल की बात करें, राइट टेबल में आपका राइट हैंड साइड के टेबल के सारी डेटा रिजल्ट में आएगा, कॉमन वैल्यूज भी दोनों टेबल के जो कॉमन वैल्यूज है डेटा है वो भी आएंगे। लेकिन अगर आपका कोई लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम आप रिजल्ट में लेकर आ रहे हो, अपने रिजल्ट में शो करना चाहते हो और उनके उसका कोई मैचिंग वैल्यू नहीं है आपके टेबल 2 के साथ में, तो उनका रिजल्ट जीरो आने वाला है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि राइट साइड में लेफ्ट वाले टेबल जो मैचिंग नहीं होंगे, लेफ्ट वाले कॉलम्स जो मैचिंग नहीं होंगे वो जीरो आने वाले हैं। तो इसमें आपको बस कीवर्ड क्या यूज़ करना है, राइट जॉइन। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, राइट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। तो ये बेसिक सिंटेक्स है जो आपको याद रखना है राइट आउटर जॉइन या राइट जॉइन के लिए। फुल आउटर जॉइंस की हम बात करें तो फुल आउटर जॉइन क्या करता है कि ये सारे के सारे सबसे पहले ये चेक करेगा कि इनमें कोई मैचिंग कॉलम्स है कि नहीं है टेबल 1 टेबल 2 के अंदर। अगर मैचिंग रहता है तो ये टेबल 1 के भी सारे डेटा को लेकर आएगा, टेबल 2 के भी सारे डेटा को लेकर आएंगे और जो मैचिंग है वो भी लेकर आएंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि फुल आउटर जॉइन को आप फुल जॉइन भी बोलते हो। फुल आउटर जॉइन जो होता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट को रिटर्न करता है। इसका जो सिंटेक्स होता है सेम टू सेम पहले के सिंटेक्स के जैसे ही होते हैं जितने भी जॉइंस अभी हमने पढ़े, बस यहाँ पे फुल आउटर जॉइन आप लिख देते हो। और आप चाहो तो यहाँ पर ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम वेयर कंडीशन भी आप लगा सकते हो। वेयर कंडीशन क्या करता है कि आप इनमें भी कोई कंडीशन लगाना चाहते हो, जॉइंस के अंदर भी कोई कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप वेयर कंडीशन लगाते हैं और लास्ट में आपको सेमीकोलन यूज करना है टर्मिनेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेल्फ जॉइन के ऊपर। सेल्फ जॉइन जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक इकलौता ऐसा जॉइंस है जो अपने ही एक सिंगल टेबल होता है, उसी टेबल का आप दो अलग अलग इंस्टेंस बनाते हो, मतलब आप कह सकते हो इमेज बनाते हो, उसी को आप यूज़ करके अलग अलग तरीके के जॉइंस आप लगा सकते हो। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, जैसे आपने लिया सेलेक्ट कॉलम्स नेम, जिस कॉलम्स को आप आउटपुट में लेकर आना चाहते हो, फ्रॉम टेबल 1 स्पेस T1 क्या है, ये इंस्टेंस का नेम है, फिर कॉमा लगाकर टेबल 1 T2 ये दूसरे इंस्टेंस का नेम है, वेयर कंडीशन। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है जो अलग अलग इंस्टेंस आप बनाते हो। अब इसी के अंदर आपको अलग अलग जितने भी जॉइंस अभी हमने पढ़ा, चाहे वो लेफ्ट जॉइन हो, चाहे वो इनर जॉइन हो, चाहे वो राइट जॉइन हो, चाहे वो फुल जॉइन हो, सारे ही जॉइन को आप सेल्फ जॉइन में यूज़ करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है T1 T2 जो है ये नेम है, आपके एक ही टेबल का अलग अलग इंस्टेंस बनाया गया है, उनके नेम को हम लोग T1 और T2 बोल रहे हैं। इसको हम लोग कहीं कहीं पे एलिसेस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम 5 तरीके के जॉइंट्स सीक्वल के अंदर यूज़ करते हैं। आई होप आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।